नमस्ते दोस्तों। इंडिया में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी जगह में बाढ़ आई है और जब भी हम ये बाढ़ की खबर अपने न्यूज़पेपर में या फिर मोबाइल में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कि ये हर बार, हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ क्यों आती है? हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? और क्या वजह है ये बाढ़ आने की? क्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग वजह है? क्या सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं? या फिर ह्यूमन भी इसका जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये बाढ़ आने का? तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप खुद अपने ही घर में इम्प्लीमेंट करके अपने आसपास होने वाला बाढ़ का खतरा कम कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे हैं द बर्निंग इश्यूज। लेट्स डिस्कस दिस इशू। अर्बन फ्लड, व्हाई इट इज सो ऑफन और हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो 2000 से लेकर के 2017 तक का मैंने इसमें डेटा इंक्लूड किया है। 18 और 19 का आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 2000 में हैदराबाद में, 2001 में अहमदाबाद में, दिल्ली में 2000 में, 2003 में, 2009 में और 2010 में, चेन्नई में 2007, 2015 में, मुंबई में 2005, 2017 में, सूरत में 2006 में, कोलकाता में 2007 में, जमशेदपुर में 2008 में और गुवाहाटी में 2010 में, बेंगलुरु में 2017 में। तो ये हैं अर्बन फ्लड के इवेंट्स सिंस 2000 से लेकर के अब तक के ये हैं इवेंट्स। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इसके इम्पैक्ट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, दूसरा है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, तीसरा है इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और चौथा है इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें ऑन हेल्थ तो लॉस ऑफ लाइफ होता है। ये हमें पता है कि जब बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है तो बहुत सारे लोग बह जाते हैं, बहुत सारे जानवर बह जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ होता है। दूसरा दूसरा है फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी की अगर हम बात करें तो जब ये बाढ़ हो रही होती है तो जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं वो बहने लगती हैं, साथ में लोग बह रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो लोगों को कहीं पे भी टकरा करके कहीं पे भी इस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं ताकि फिजिकल इंजरी हो जाए। नेक्स्ट आता है वाटर बोर्न डिजीजेस। तो वाटर रिलेटेड डिजीजेस, क्योंकि पानी सड़ा हुआ होता है, पानी खराब होता है, पानी गंदा होता है, जिसकी वजह से वाटर से रिलेटेड डिजीजेस हो जाती हैं। नेक्स्ट, इस तरीके के पानी में मॉस्किटोज भी बहुत सारे होते हैं, जिनकी वजह से मॉस्किटो रिलेटेड डिजीजेस भी बढ़ जाती हैं। अगर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट की बात करें तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है डैमेज टू बिल्डिंग, रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड से रिलेटेड डैमेजेस होते हैं। दूसरा है डिसरप्शन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, यानी कि जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उन पे इफेक्ट होता है। तीसरा है इफेक्ट ऑन डिजास्टर एंड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि जब ये बाढ़ की सिचुएशन है ये हो जाती है तो उसके बाद, ऐसी सिचुएशन बनने के बाद जब सारा चीज़ें ख़त्म होती हैं उसके बाद सबको रिहेबिलिटेट करने के लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो ख़त्म हो ही जाता है। जैसे आपको पता है रेल सर्विसेज बंद हो जाती हैं, आपकी बस सर्विसेज बंद हो जाती हैं, और दूसरा जो हमारे इंटरनेट केबल्स हैं और जो टेलीफोन्स हैं वो भी नहीं चलते हैं। लास्ट ईयर जब चेन्नई की फ्लड आई और मैं बहुत सारी वीडियोस उस पर थी जो मैं देख रहा था, तो वहाँ पे जो नॉर्थ से लोग आए हुए थे चेन्नई में, उन लोगों का ये कहना था कि जो सिचुएशन आप देख रहे हैं वो तो है ही, दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसके साथ में एक प्रॉब्लम और है कि नॉर्थ में हमारी जो फैमिलीज हैं हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट की। तो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट दो तरीके से यहाँ पे है। पहला जो लॉस ऑफ ट्री कवर, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनका लॉस होता है। दूसरा लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी कि जो हैबिटेट सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो सिचुएशन हमारी, जो लोकेलिटी हमारी है, जो आस पड़ोस के जानवर हैं, हमारे आस पड़ोस के जो सिचुएशन है, पेड़ पौधे हैं, उन सब का लॉस होता है।
अगर हम आगे बात करते हैं रीजंस की, तो सबसे पहला रीजन जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या इस बाढ़ का, अर्बन फ्लडिंग का कॉज है? बोलते हैं यस, हाँ, बाढ़ इसका रीजन है, सॉरी बाढ़ का रीजन क्लाइमेट चेंज है। हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो 1 डिग्री सेल्सियस में जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से रेनफॉल में वेरिएबिलिटी आ गई है, और जो फ्रीक्वेंसी है रेनफॉल की और जो डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, वो भी काफ़ी हाई हो गई है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स ऐड किए हुए हैं। पहला है कि मुंबई में लास्ट ईयर मुंबई में अगस्त में 5 दिन इतनी रेनफॉल हुई कि उसको एंटायर मंथ का 78% कहा जा सकता है। दिल्ली में जुलाई और अगस्त के किन्हीं 4 दिन इतनी बारिश हुई कि उसे पूरे सीजन का 50% कहा जाता है। तो अगर आप देख पा रहे होगे कुछ दिन ऐसे जाते हैं साल के जब इतनी बारिश होती है कि वो पूरे सॉरी वो पूरी सिचुएशन का, पूरे सीजन का 50% या 78% तक होता है। तो अगर आप दिल्ली या मुंबई के रहने वाले हो तो आपको पता है ये सिचुएशन कितनी डरावनी बन जाती है। आगे हम बात करते हैं कि CAG की रिपोर्ट ने इस अर्बन फ्लड को मैन मेड डिजास्टर तक का नाम दे दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ स्टिल्स लगाई हुई हैं ताकि आप ये ऑब्जर्व कर पाएं कि सिचुएशन कितनी डरावनी हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस तरीके से लोग रेस्क्यू कर रहे हैं बाढ़ में फंसे हुए लोगों को। ऊपर से अगर देखें, यानी कि किसी प्लेन से अगर देखा जाए तो इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है बाढ़ पीड़ित इलाके में। लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोग उसमें चल रहे हैं, तो घुटनों से भी ऊपर हो जाता है पानी कई जगह। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्स, बसेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इस तरीके से बाढ़ वाली इलाके में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बाढ़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग यहाँ पे चल रहे हैं, रोड तो एक तरीके से दिख ही नहीं रही कि रोड कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि मुंबई की जो लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, तो लोकल ट्रेन के ट्रैक्स बिल्कुल पानी के अंदर डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि लोकल ट्रेन के ट्रैक्स कहाँ हैं कहाँ नहीं है। और ये एक जो सिचुएशन है भूस्खलन जिसे हिंदी में बोलते हैं, लैंडस्लाइड, उसकी सिचुएशन भी बन जाती है। काफ़ी जगह लैंडस्लाइड होता है और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अफेक्ट होता है। और ये ऐसी सिचुएशन बन गई कि अब रेगुलर हो गया है। अब पता ही नहीं चलता कि जो अर्बन फ्लड है वो हर समय रहती है, मतलब लोगों को असर ही नहीं पड़ता कि हाँ कुछ बाढ़ की सिचुएशन है। लोग, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि बाढ़ की सिचुएशन के बाद भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं, तो इस कॉजेज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है डायरेक्ट कॉजेज, दूसरा है इनडायरेक्ट कॉजेज। तो डायरेक्ट कॉजेज की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कॉज में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, चेंज इन वेदर पैटर्न, हैवी रेनफॉल, जिसका हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। अर्बनाइजेशन का अगर हम बात करें, यानी कि शहरीकरण की अगर हम बात करें, तो लोग गांव से शहर में आते हैं। शहर में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो डेवलपमेंट और इंक्रोच ऑफ फ्लड प्लेन्स एंड कॉजिंग लॉस ऑफ नेचुरल स्टोरेज, जो नेचुरल स्टोरेज होते हैं वहाँ का लॉस होता है। दूसरा जो डेंसिटी इन द लैंड है वो हायर डेंसिटी हो जाती है डेवलपमेंट और रिडेवलपमेंट की वजह से, और इसकी वजह से जो रोड्स हैं, रूफ्स हैं, पैविंग्स हैं, उनमें मोर रन ऑफ होने लगते हैं, राइट। सो द सिचुएशन इज कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो रेन वाटर है वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाता और जिसकी वजह से बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है। ये तो डायरेक्ट फैक्टर्स है जो आपको हम अपनी आंखों से दिखते हैं। इनडायरेक्ट फैक्टर्स वो जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालते, लेकिन वो धीरे धीरे डायरेक्ट फैक्टर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, नालियाँ ब्लॉक होंगी, तो नालियाँ ब्लॉक होने की वजह से पानी इकट्ठा होगा, पानी जमा होगा, तो बाढ़ की सिचुएशन बन सकती है। नेक्स्ट, ऑन रोड व्हीकल पार्किंग अगर होगी तो अगेन जो वाटर है उसको जगह नहीं मिलेगी ग्राउंड के अंदर जाने की, तो उसकी वजह से भी ये बाढ़ की सिचुएशन बन सकती है। नो या फिर इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, अगर इस तरीके से नो या इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होगा तो भी आपकी बाढ़ की सिचुएशन बन सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी नालियाँ चौक हो जाती है, हमारी ड्रेनेज सिस्टम वो प्रॉपर नहीं रह पाता,
और जो हमारा रेन वाटर है वो ग्राउंड वाटर नहीं बन पाता और बाढ़ की सिचुएशन बना देता है। अगर हम बात करें कि इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एक गवर्नमेंट के थ्रू एक नेशनल फ्लड कमीशन बनाई गई है। नेशनल फ्लड कमीशन या राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, वो NFC नेशनल फ्लड कमीशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू 1978 में बनाई गई है और इसका एम है इंडिया को फ्लड कंट्रोल करना और उसकी स्टडी करना। तो इसके 4 ब्रॉड ऑब्जर्वेशंस हैं इनके 1980s में। पहला उन्होंने बोला था 1980s में कि ये जो है इंक्रीज इन रेनफॉल, इसका वजह से फ्लड नहीं आ रही है, बल्कि फ्लड आ रही है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक रीजंस का मतलब होता है कि जो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड अडॉप्टेड ऑन द फ्लड कंट्रोल, यानी कि ये क्वेश्चन करती है कि हमने जो फ्लड की रोकथाम के लिए जो मेथड्स लगाए हुए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। नेक्स्ट वो ये कहती है कि अगर हमें बाढ़ से बचना है तो कंसोलिडेटेड एफर्ट, मिलके एफर्ट देने पड़ेंगे स्टेट और सेंटर को। आगे वो बात करती है कमीशन के हमें डायनेमिक स्ट्रेटजीज रखनी पड़ेंगी। डायनेमिक स्ट्रेटजीज से मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रेटजीज जो तुरंत ऑब्जर्व करे रिजल्ट्स को और रिजल्ट के बेसिस पर खुद में चेंजेस लेके आए। आगे हम बात करते हैं व्हाट कैन बी डन, वो पोर्शन जहाँ पे हम लोग इससे ये बातें करने जा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए, इस ऐसी सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए। तो पहला है प्रोटेक्टिंग ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रा। ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रा से मतलब होता है, ब्लू इंफ्रा से मतलब है कि पानी के अंदर रहने वाला जो हैबिटेट है, और ग्रीन इंफ्रा से मतलब है जो पेड़ पौधे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि उनका हैबिटेट है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। दूसरा अर्बन एनवायरमेंटल प्लानिंग, यानी कि जो हम अर्बन की टाउन प्लानिंग करते हैं वो इस तरीके से किया जाए कि उसमें हम लोग उन चीज़ों का ध्यान रखें जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डालती हैं। नेक्स्ट इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की इंपॉर्टेंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रॉपर होता है तो पानी अंदर जाता है, ग्राउंड वाटर बनता है, फ्लड होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाती हैं। क्लाइमेट रेजिलेंट प्लानिंग। क्लाइमेट रेजिलेंट प्लानिंग क्या होती है? क्लाइमेट रेजिलेंट प्लानिंग से मतलब होता है कि हम ऐसी प्लानिंग करें कि क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। प्रोटेक्टिंग पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। पुअर लोगों के प्रोटेक्शन की वजह से अगेन अगर अर्बनाइजेशन जितना बढ़ता जा रहा है उतना लोगों की पुअर होने की तादाद भी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी बढ़ती जाती है। जैसा कि हम आसपास देख रहे हैं गंदगी बढ़ती जाती है, और अगर ये सारी चीज़ों को अगर हम उनको सपोर्ट करें, उनको प्रोटेक्ट करें तो अगेन गंदगी कम होती है। गंदगी कम होने की वजह से अगेन हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स प्रॉपर रहते हैं, हमारा कोई कचरे का ब्लॉकेज नहीं होता, और उसकी वजह से जो बाढ़ आने की सिचुएशन है वो कम हो जाती है। और दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। बात करते हैं आपकी ओपिनियन की। अगर आपने कभी इस तरीके की सिचुएशन खुद फेस की हो या आपके किसी रिलेटिव ने फेस की हो, कुछ भी ओपिनियन हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरों को हेल्प कर सकती है, आपके कुछ ओपिनियन हो फ्लड्स को बचाने के लिए, अपने अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए जिसके थ्रू हम होने वाली फ्लड से बच सकते हैं या फ्लड में आने की सिचुएशन के बाद खुद को बचा सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार द बर्निंग इश्यूज़ पे। मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे थे द बर्निंग इश्यूज़। पीस।